वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारी इंग्लिश की क्लास में, जिसमें आज हम एडजेक्टिव का पार्ट 2 करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने एडजेक्टिव को आपको प्रॉपरली समझा दिया है, पर एडजेक्टिव के सेकंड पार्ट में आज आप सीखोगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड वर्ड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने एडजेक्टिव में आखिर पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो है, इसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये असल में खासियत बताता है। किसकी खासियत बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं समझदार हूँ, तो देखिए इसमें जो मैं वर्ड है ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की खासियत क्या बता रहा है कि प्रोनाउन यानी कि मैं समझदार हूँ, तो यहाँ पे जो समझदार वर्ड है ये हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ये असल में खासियत बता रहा है किसकी? मैं शब्द की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम महान है। तो देखिए राम वर्ड जो है वो एक नाम है, लेकिन यानी कि नाउन है। और नाउन की इसमें क्या खासियत बता रहे हैं कि राम जो है वो क्या है? महान है। तो महान, अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, मोटा, ये जितने भी वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की खासियत बताएं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है। देखिए जब भी सब्जेक्ट की बात की जाती है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब ही नाउन और प्रोनाउन होता है। आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन और प्रोनाउन होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं किसी भी अक्षर में, किसी भी सेंटेंसेस में, जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, राम घर को जाता है। तो देखिए राम घर को जाता है जो मैंने वर्ड लिखा है, इसमें दो नाउन है। पहला है आपका राम, दूसरा है घर। लेकिन मैं कैसे पता करूँ इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में हमेशा बात की जाती है। तो इस अक्षर में, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में, कि राम घर जा रहा है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसके अलावा, राम के अलावा यानी कि सब्जेक्ट के अलावा कोई और भी अगर नाउन और प्रोनाउन हो तो वो सीधा क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। मैं मानता हूँ आप में से कई सारे व्यक्ति ये कह रहे होंगे कि चलो ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है, बट ऑब्जेक्ट का मतलब तो कोई चीज़ होता है, राइट? लेकिन आप हमेशा समझिए कि ये मैं साइंस में बात कर रहा हूँ कि एक रूल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए रूल क्या कहलाता है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस जब आप बनाते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये रूल है नॉर्मल वर्ड के लिए। तो अगर हम इसको नॉट में लिखना चाहें, यानी कि नेगेटिव में, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो उसके लिए आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में एडजेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव। तो बस यहाँ पे क्या अंतर आता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आ रहा, बल्कि इसके बाद क्या आ रहा है? नॉट। और ध्यान रखिएगा ये इन शब्दों में कैसे होता है, जैसे अगर कोई भी नॉर्मल वर्ड है कि राम घर को जा रहा है, ये क्या थे? नॉर्मल वर्ड। अब मैं इसको नॉट में बनाना चाहता हूँ, नेगेटिव में बनाना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? राम अपने घर को नहीं जाता है। तो यहाँ पे नहीं शब्द आ जाता है। अब मैं आपको सेकंड वर्ड बनाने सिखा रहा हूँ जो होते हैं इंटेरोगेटिव। अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव वे शब्द होते हैं, यानी कि वे क्वेश्चंस होते हैं एक तरफ से, जिनका आंसर आप हाँ या फिर ना में बोलते हो। जैसे क्या आपका नाम राम है? तो देखिए क्या अगर किसी से ये पूछा जाए क्या आपका नाम राम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो व्यक्ति कैसे देगा? या तो हाँ में या फिर ना में। तो ये शब्द जो है वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। इन शब्द में हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बदले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हेल्पिंग के बदले सब्जेक्ट आ जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके साथ साथ एक और वर्ड्स होते हैं जो आज हम सीखेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। ये शब्द क्या होते हैं? इसमें क्या शब्द भी यूज़ होते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जिनके आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, और वे शब्द भी यूज़ होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम अपने घर को नहीं जा रहा? तो देखिए इस शब्द में क्या वर्ड भी यूज़ हुआ है और नहीं वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो ये वर्ड कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। तो ये तो अभी आपने पढ़े रूल, कि रूल क्या क्या होते हैं। तो अब हम इनको रूल को एक्चुअल वर्ड में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले का हम ट्रांसलेशन करेंगे, मैं समझदार हूँ। आई होप इससे पहले सक्सेस स्टडी एकेडमी की तरफ से जो आपके लिए प्रोनाउन और वर्ब से रिलेटेड वीडियो आई थी, तो आपने उन वीडियोस को देखा है और आप जानते हैं कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है और आपके
हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिंगुलर में क्या आते हैं और प्लूरल में क्या आते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर प्लूरल का समझ लेते हैं। सिंगुलर में सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें आता है वह। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ही, शी और इट। जी हाँ, ये 3 होते हैं। पहला है ही, शी, इट। ही जो है वो लड़के के लिए प्रयोग होता है, शी जो है वो लड़की के लिए प्रयोग होता है, और इट जो है वह आपके किसी भी वस्तु के लिए प्रयोग होता है। अगला इसमें आता है कोई भी सिंगल नाम, चाहे राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, ये सारे वर्ड जो कि सिंगल यूज़ हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके सिंगुलर। सेकेंड हम पढ़ते हैं प्लूरल कौन से वर्ड्स होते हैं। प्लूरल में ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है तुम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, हम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वी, दे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वे। तो ये वर्ड्स जो हैं वो आपके प्लूरल कहलाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें एक वर्ड मैंने नहीं बताया जो कि है आई। देखिए आई जो होता है ना, एक्चुअली में तो ये प्लूरल में लगता है, बट हम कहीं ना कहीं कभी कभार इसको सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैं इसको दोनों में ना रख के इसको मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कि इसको आप मान के चलिएगा। आई का मतलब मैं होता है और ये अलग से प्रयोग होता है। अलग से प्रयोग होने का मतलब मेरा ये है कि ये कभी कभार सिंगुलर में भी आ जाता है और प्लूरल में भी, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर होता है और ये इनमें क्या क्या प्रोनाउंस आते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे, इससे हमने पहले पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हेल्प करते हैं किनकी, मेन वर्ब की, ये बताने में कि कोई भी क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब है वो कौन से समय में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस में हो रही है या फिर फ्यूचर टेंस में। इसको पहचानना हिंदी में काफ़ी आसान है। अगर किसी के आखिरी में है, हूँ और हो लगाओ तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। था, थी, थे लगाओ तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस है। और गा, गी, गे या फिर होगा, होगी, होगे लिखा होगा तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है मेन वर्ब की ये पहचानने में कि वो क्रिया कौन से समय में हुई है, प्रेजेंट टेंस में हुई है, पास्ट टेंस में हुई है या फिर फ्यूचर टेंस में हुई है। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस के लिए लगता है इज़, एम और आर। याद रखिएगा, इज़ जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमने जाना था ही, शी, इट, और कोई सिंगल नाम के लिए यूज़ किया जाएगा ही, इज़। और आपका जो एम है, एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आई जो होता है ना तो सिंगुलर में आता है इसमें, ना तो प्लूरल में। इसके लिए अलग से एक हेल्पिंग वर्ब बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं एम। तो हमेशा आई के साथ क्या लगेगा, एम, और लास्ट है आर। आर हमेशा प्लूरल के लिए लगता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि पास्ट टेंस के लिए क्या लगता है। तो पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज और वर। तो याद रखिएगा, वॉज जो होता है ये हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है और आई के साथ लगता है, ठीक है। और वर जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। आई होप आपको सिंगुलर, प्लूरल और आई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि फ्यूचर टेंस के लिए क्या लगता है। फ्यूचर टेंस के लिए लिखते हैं शैल और विल। इसको याद करना और भी ईजी है क्योंकि शैल वर्ड के लिए सिर्फ हमेशा आई और वी के साथ लगता है, और इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है और बाकी सभी वर्ड के साथ आपको विल लगाना है। फिर चाहे कोई भी वर्ड हो उसके साथ आपको क्या लगाना है, विल। तो इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गए होंगे और उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल है मैं समझदार हूँ। तो याद रखिएगा, मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट, समझदार एडजेक्टिव, और है, हूँ, हो को हम क्या बोलते हैं, हाँ, हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सही। तो अब हम इसके बाद हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आई, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, बिल्कुल एम लगता है। और उसके बाद आ जाएगा आखिरी में, समझदार को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो आई एम इंटेलिजेंट। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल वर्ड। अब हम इसको किस में बनाएंगे, नेगेटिव में। तो अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। सेकंड है इंटेरोगेटिव, जिसमें होता है सवाल, क्या मैं समझदार हूँ। तो इसके लिए क्या लिखेंगे,
इसमें याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो क्या होगा, एम आई इंटेलिजेंट, तो इसको ऐसे बोलना है, एम आई इंटेलिजेंट। और सेकंड है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, तो इसमें कैसे होगा, एम आई नॉट इंटेलिजेंट। तो आई होप आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ गया होगा। हम एक दो एग्जांपल और इसके लेते हैं, जैसे राम महान है, तो देखिए राम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राम ही लिखेंगे। और जान महान का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, महान एक एडजेक्टिव है, उसकी खासियत बता रहा है। और है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे, इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, राम इज़ ग्रेट, है ना। और इसको अगर मुझे इसको नेगेटिव में बनाने तो क्या लिखेंगे, राम इज़ नॉट ग्रेट। इसको इंटेरोगेटिव में बनाओ तो क्या लिखेंगे, इज़ राम ग्रेट। और अगर इसको नेगेटिव प्लस में इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे, इज़ राम नॉट ग्रेट। और देखिए जैसे तुम अच्छे व्यक्ति हो, तो इसमें देखिए तुम जो वर्ड है ये सब्जेक्ट कहलाएगा, और अच्छा जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो खासियत बता रहा है। और व्यक्ति क्या है यहाँ पे, एक और नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और हो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा, यू आर गुड बॉय, राइट। यू के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, अब हम इसको किस में बनाएंगे, नॉट में, तो क्या होगा, यू आर नॉट गुड बॉय। अगर मैं इसे इंटेरोगेटिव में बनाऊंगा तो क्या होगा, आर यू गुड बॉय। और अगर इसको मैं इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव में बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आर यू नॉट अ गुड बॉय। तो आई होप आपको सभी के प्रेजेंट टेंस का समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पास्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया, वॉज और वर लगता है। वॉज लगता है सिंगुलर और आई के साथ, और वर लगता है प्लूरल के साथ। और तो अब चलिए अब हम इसको भी बनाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं समझदार हूँ, तो इसको हम बदल देंगे। जब हम पास्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, मैं समझदार था। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई वॉज इंटेलिजेंट। ये समझ में आया। और अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगा तो आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट। अब मैं इसको इंटेरोगेटिव में बनाऊंगा तो ये होगा, वॉज आई इंटेलिजेंट। और अगर मैं इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव में बनाऊंगा तो क्या होगा, वॉज आई नॉट इंटेलिजेंट। आई होप आपको मैं वाला समझ में आ गया। अब हम इसको बनाते हैं, राम महान है लिखा था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कन्वर्ट करेंगे पास्ट में, तो क्या हो गया, राम महान था। अब हम इसको बनाते हैं तो क्या होगा, राम वॉज ग्रेट, क्योंकि राम क्या है, वो है सब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज। तो इसमें क्या होगा, राम वॉज ग्रेट। अब मैं इसको बोलूँगा अगर नेगेटिव में तो क्या होगा, राम वॉज नॉट ग्रेट। इंटेरोगेटिव में वॉज राम ग्रेट। और अगर इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाऊंगा तो क्या होगा, वॉज राम नॉट ग्रेट। आई होप आपको इसका भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट एक और जो हमने सीखा था, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तो इसको हम क्या लिख देंगे अब पास्ट टेंस के लिए, तुम अच्छे व्यक्ति थे। तो इसके लिए क्या होगा, यू वर। देखिए यहाँ पे यू जो है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर। यू वर गुड पर्सन, पर्सन व्यक्ति के लिए गुड पर्सन। और अब हम इसको किस में बदलेंगे, नेगेटिव में, यू वर नॉट गुड पर्सन। अब मैं इसको इंटेरोगेटिव में बदलूंगा तो वर यू अ गुड पर्सन। और अगर इसको मैं इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव में बदलूंगा तो वर यू नॉट अ गुड पर्सन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताता हूँ। एक और बार रिवीजन के लिए हम समझ लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब में लगता है शैल और विल। शैल जो है आई और वी के साथ लगता है, और विल के साथ बाकी सब जो है, जो भी प्रोनाउन होते हैं वो आ जाते हैं। इसमें नाउन भी आ जाते हैं। और तो अब हम इसके शब्द बनाते हैं। जैसे पहले था मैं समझदार हूँ, तो इसका फ्यूचर टेंस में क्या होगा, मैं समझदार होऊंगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई, देखिए यहाँ पे मैं है तो मैं के साथ क्या लगेगा, शैल। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, आई शैल इंटेलिजेंट। तो इसका नेगेटिव में क्या होगा, आई शैल नॉट इंटेलिजेंट। और इंटेरोगेटिव में शैल आई इंटेलिजेंट, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में शैल आई नॉट इंटेलिजेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, राम महान होगा। तो इसके लिए क्या लगेगा, याद रखिएगा राम जो है वो ना तो आई है ना तो वी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल। तो क्या होगा, राम विल ग्रेट। और इसका नेगेटिव क्या होगा, राम विल नॉट ग्रेट। इंटेरोगेटिव विल राम ग्रेट, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव विल राम नॉट ग्रेट। तो आई होप आपको इसका भी समझ में आ गया होगा। और आखिरी जो था कि तुम अच्छे व्यक्ति होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम अच्छे व्यक्ति होंगे। तो इसका क्या होगा, यू विल अ गुड बॉय, या फिर यू विल नॉट अ गुड बॉय, विल यू गुड बॉय, विल यू नॉट गुड बॉय।
तो यहाँ पे मैंने व्यक्ति के बदले एक्चुअल में मैंने बॉय लिखा है, पर इसके बदले आई होप आपको जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बात बताना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड अगर जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आंसर्स का, आप वहाँ पे जाइए उस वेबसाइट पे और अपने एक बार टेस्ट ज़रूर दीजिए। उससे आपको पता लगेगा कि आज आपने जो भी सीखा है वो आपको कितना आया है, ठीक है। और आप उसको जो आपका आंसर होगा उसको आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो फेसबुक जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू। आई होप आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड वर्ड जो है वो बनाने आ गए होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो।